नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से शिव जी का धनुष, जिसका नाम था पिनाक, तोड़कर सीता जी से विवाह किया। लेकिन भगवान शिव का यह धनुष किसने बनाया था? यह धनुष महाराजा जनक के पास कैसे पहुंचा? इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव के उस धनुष की कथा एवं जानकारी। पिनाक धनुष सबसे शक्तिशाली धनुष था। भगवान शिव के इस धनुष के टंकार मात्र से ही बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था जैसे भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था इस धनुष से। इस धनुष का नाम पिनाक था। अब यह शिव धनुष राजा जनक के पास कैसे आया, आइए जानते हैं इसके बारे में। सतयुग में जब असुरों के द्वारा देवताओं पर आक्रमण किया जा रहा था और देवता पराजित हो रहे थे, तब सभी महर्षि दधि जी से सहायता मांगने के लिए उनके पास गए और उन्हें सारी बात बताई। तब महर्षि दधि जी ने देवताओं की सहायता के उद्देश्य से अपनी हड्डियों का दान दे दिया। उनकी हड्डियां वज्र के समान मजबूत थी, इसीलिए उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा जी ने एक वज्र व 3 शक्तिशाली धनुषों का निर्माण किया और उन धनुषों में से एक था पिनाक धनुष, जो भगवान शिव को दिया, और अन्य 2 धनुष थे जिनका नाम था गांडी व सारंग। उस समय मिथिला के राजा देवव्रत थे, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, जो भगवान शिव के हमेशा पूजा आराधना में व्यस्त रहते थे। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यह धनुष उन्हें उपहार स्वरूप दे दिया। राजा देवव्रत राजा जनक के वंशज थे, जिस वजह से यह धनुष राजा जनक के पास आया। एक अन्य धार्मिक जानकारी के अनुसार तारकासुर पुत्र ताराक्ष, विद्युतमाली और कमलाक्ष ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। तब भगवान शिव ने उन्हें वर मांगने को कहा, तो उन्होंने शिव जी से त्रिपुर मांग लिया। भगवान शिव जी ने यह वरदान उन्हें दे दिया। त्रिपुर एक ऐसा लोक था जहां उन तीनों को कोई नहीं मार सकता था, न मनुष्य, न देवता, न कोई किन्नर उन्हें पराजित भी कर सकता था। वह तीनों अपराजित हो गए, उन्हें मारना संभव हो गया था। इसी कारण से तीनों असुरों ने तीनों लोगों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए महादेव भगवान शिव शंकर ने अपने त्रिनेत्रों से पिनाक धनुष का निर्माण किया और फिर उस धनुष से सबसे पहले त्रिपुर को ध्वस्त किया। उसके बाद भगवान शिव ने ताराक्ष, विद्युतमाली और कमलाक्ष का वध किया और तीनों लोकों में शांति की स्थापना करी। एक बार जब सहस्त्र अर्जुन ने ऋषि परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी, जिससे वे दुखी और क्रोधित होकर परशुराम जी समस्त पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा ले बैठे और इसी प्रतिशोध की अग्नि में जलकर परशुराम जी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान परशुराम जी ने धर्म की रक्षा के लिए और अहंकारी राजाओं का विनाश करने के लिए वो चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव से ऐसा हथियार मांगा जिससे समस्त अधर्मियों का विनाश कर सके। भगवान शिव जी ने परशुराम जी को तब धर्म की रक्षा करने के लिए अपना सबसे भारी पिनाक धनुष दिया और उसे उठाने की शक्ति भी दी। तब से पिनाक धनुष भगवान परशुराम जी के पास था। वह उस धनुष की नित्य पूजा अर्चना करते थे। एक बार माता सीता अपने पिता राजा जनक के साथ शिवरात्रि को शिव जी की पूजा करने परशुराम जी के आश्रम में आई, तो वहां अचानक ही माता सीता ने पिनाक धनुष को उठा लिया और फिर उसे क्षण भर में ही छुआ और उठा लिया। जिस धनुष को उठाने में हजारों सैनिक चाहिए थे, माता सीता द्वारा पिनाक धनुष उठाते ही सृष्टि में हाहाकार मच गया। सारा ब्रह्मांड मानो हिलने लगा, जिससे भगवान परशुराम जी की तपस्या भी भंग हो गई और ये तुरंत पिनाक धनुष के पास पहुंचे। भगवान परशुराम जी ने जब माता सीता को धनुष उठाते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। परशुराम जी के वहां आ जाने पर माता सीता ने उनसे क्षमा मांगी और धनुष को रख दिया। बिना अनुमति के सीता माता द्वारा धनुष उठा लेने पर राजा जनक भी अपनी और अपनी पुत्री सीता की ओर से माफी मांगते हैं।
तब परशुराम जी कहते हैं कि जिस कार्य के लिए मैंने भगवान शिव जी से ये धनुष मांगा था वह कार्य पूर्ण हो चुका है। इस धनुष को केवल मैं ही धारण कर सकता था, अन्य कोई भी नहीं। अब सीता द्वारा धनुष उठाने के पीछे भी भगवान शिव की इच्छा ही रही होगी। सीता का भाग्य इस धनुष से जुड़ा हुआ है, इसलिए धनुष मैं पुत्री सीता को सौंपता हूँ। उसके बाद परशुराम जी राजा जनक से कहते हैं कि जो भी राजकुमार इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यांचा चढ़ा देगा वही आपकी पुत्री के लिए योग्य वर होगा। ऐसा कहकर परशुराम जी पिनाक धनुष माता सीता को सौंप देते हैं। उसके बाद राजा जनक पिनाक धनुष को लिए अपने राज्य की ओर चल पड़े। राजा जनक ने मिथिलाकर अपने महल में उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया और नित्य उसकी पूजा अर्चना करते। जब सीता जी विवाह योग्य हो गई तब राजा जनक ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा, जिसमें ये शर्त रखी कि जो भी राजकुमार मेरे शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यांचा चढ़ा देगा उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। बहुत राजा इस स्वयंवर में आए पर सभी धनुष को उठाने में ही असफल रहे। श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र जी के साथ आए और उनके कहने पर उन्होंने उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यांचा चढ़ाने की कोशिश की, तभी धनुष बीच में से 2 टुकड़ों में टूट गया। यह देखकर राजा जनक अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी समय राम जी के साथ करवा दिया। साथियों, आपको शिव धनुष पिनाक की यह जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें और अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।